हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वच्छता के विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः जो पर्यावरणीय स्वच्छता या पर्यावरण की स्वच्छता के संदर्भ में जो आप अध्ययन करते आए हैं वही चीज़ें हैं, परंतु यहाँ पर हम लोग बीएड के स्तर पर थोड़ा व्यापक रूप में इसका अध्ययन करेंगे। इसके हर क्षेत्र में इसकी व्यापकता, सूक्ष्मता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम पर्यावरणीय स्वच्छता की बात करें तो जो हमारे चारों तरफ का स्थिति है, प्राकृतिक या भौतिक या अभौतिक स्थिति। प्राकृतिक स्थिति का यहाँ तात्पर्य है जो हमारे आसपास वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, उनके बीच में हम किस प्रकार से स्वच्छता को बढ़ावा दें। और इसके संग संग अभौतिक यानी मनुष्य द्वारा जो निर्मित हमारे चारों तरफ की परिस्थिति है, जैसे पास पड़ोस, समाज इत्यादि। यानी प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच जो मनुष्यों की भौतिक परिस्थितियां निर्मित हैं, उन दोनों परिस्थितियों में स्वच्छता को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? पर्यावरणीय स्वच्छता कहलाता है। आइए इसको थोड़ा और व्यापक और व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन करते हैं। आइए, अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से हमने बताया अभौतिक यानी जो होती है परंतु दिखाई नहीं देती है, जैसे वायुमंडल, जो वायु है, अग्नि है, जल है, ये अभौतिक चीज़ें हैं जो होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे जल को जिस रूप में रखोगे वैसा ही दिखाई देने लगेगा। तो अभौतिक चीज़ें हैं जो वायुमंडल से संबंधित है, उसके और मनुष्य के बीच में किस प्रकार से संबंधों को इस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो। क्रिया अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो उसमें भी स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाए। जल जितने ज़रूरी है उतना ही उपयोग करें। यानी क्रियाओं के माध्यम से भी अभौतिक चीज़ें जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है उनका सही कार्य करना भी एक प्रकार से पर्यावरणीय स्वच्छता है। उपयोग, उन वस्तुओं का उपयोग भी करना, सही ढंग से उपयोग भी करना क्या है? पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना है। संवर्धन, उसका हम किस प्रकार से विकास करें। जैसे अगर आप व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत गंदगी को ज़मीन में गाड़ देते हैं तो आप वायुमंडल के प्रदूषण को कम करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाए कि पर्यावरणीय स्वच्छता में आप विकास करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि जो अभौतिक वातावरण है, जो होता है परंतु दिखाई नहीं देता, बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे ऑक्सीजन है या वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ये सब चीज़ें। तो उसी प्रकार से उसके संबंध में ये सभी व्यवहार पर्यावरणीय स्वच्छता का ही एक अर्थ है, एक पर्यावरणीय स्वच्छता का स्वरूप है। क्या अभौतिक चीज़ों से ही पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधित है? नहीं, अन्य भौतिक चीज़ों से जो मनुष्य द्वारा निर्मित है उसका। जैसे अगर कोई मनुष्य घर बनाए, कोई प्लास्टिक बनाए, कोई भी कार्य करे तो उसका इस ढंग से उपयोग करे या इस ढंग से उसका निर्माण करे कि हमारा पर्यावरण ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ हो, पर्यावरण का नुकसान बहुत कम हो या न हो। तो उसका निर्माण करना, उसका उपयोग करना, और जो भौतिक चीज़ें मनुष्य द्वारा निर्मित है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं उसे इस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए कि ताकि अन्य पीढ़ी भी उसका उपयोग करे और प्राकृतिक से साधनों की कम आवश्यकता पड़े, यानी उसकी सुरक्षा को भी हमको ध्यान में रखें। तो एक प्रकार से पर्यावरणीय स्वच्छता का ही रूप होगा। आगे है दुष्प्रभाव, यानी हम भौतिक वातावरण के अंतर्गत जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, जिन वस्तुओं को देख सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उनके दुष्प्रभाव को कम करना भी पर्यावरणीय स्वच्छता का स्वरूप है। अगर सिंपल अर्थ में कहें तो पर्यावरणीय स्वच्छता का तात्पर्य भौतिक और अभौतिक वातावरण में मनुष्य द्वारा ऐसे संबंधों को बढ़ावा देना जो पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव डालता हो, पर्यावरण के प्रत्येक पहलू पर अनुकूल प्रभाव डालता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरणीय स्वच्छता कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ध्यान से आप मेरा वीडियो सुनेंगे तो आपको ज़रूर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप पूर्व के ज्ञान से और अब के ज्ञान में अंतर जरूर आप समझेंगे। तो इसको हमने बताया भौतिक और अभौतिक अर्थ में देखता हूँ। अगर इसी पर्यावरणीय स्वच्छता का, पर्यावरणीय साफ सफाई, पर्यावरणीय स्वच्छता का अगर हम दूसरे अर्थ में देखें, सामान्य अर्थ में देखें तो जीवन शैली, अपने जीवन शैली को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी क्रियाकला को, अपने
सोच समझ को, अपनी विचारधारा को, अपने संबंध को, यानी अपने जीवन शैली को ऐसा अच्छा बनाया जाए जो पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़े, चाहे वो सामाजिक पर्यावरण बनता हो, चाहे वायुमंडल का पर्यावरण बनता हो, और चाहे वह राजनीतिक या धार्मिक या सांस्कृतिक पर्यावरण की बात की जाए, या अन्य किसी पर्यावरण जीव जंतुओं से संबंधित गतिविधियों की बात की जाए, उस पर क्या हो, आपके जीवन शैली का अनुकूल प्रभाव पड़े, तो आपको कहा जाएगा कि आप पर्यावरणीय स्वच्छता को समझते हैं। पर्यावरणीय स्वच्छता का अर्थ है। उसी तरह से समाज पर संबंधों के आधार पर, क्रिया के आधार पर, समूह के आधार पर, घटना के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, समाज के निर्माण के आधार पर, समाज में संबंधों के आधार पर जो पड़ने वाले अनुकूल प्रभाव हैं, या समाज के संबंधों पर पड़ने वाले जो अनुकूल प्रभाव हैं, ये सब भी पर्यावरणीय स्वच्छता का ही रूप है। आगे अगर देखें तो पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत मनुष्य का वायुमंडल पर या प्रकृति पर पड़ने वाले अनुकूल प्रभावों का अध्ययन करना, या अनुकूल प्रभावों का या उत्तम व्यवहार की व्याख्या करते हुए पर्यावरण की स्वच्छता को बढ़ावा देना ही पर्यावरणीय स्वच्छता कहलाता है। और देखिए व्यापक अर्थ में तो जीवन शैली, सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधों को इस प्रकार से बढ़ावा देना कि पर्यावरण में स्वच्छता को, यानी पर्यावरण की शुद्धता को बढ़ावा मिल सके, उसी को हम कहते हैं पर्यावरणीय स्वच्छता। थोड़ा सा और इसकी एक जटिल अर्थ देखिए व्यापक अर्थ में, तो इसको देखिए, इतना को आप समझ गए तो आप विशेष रूप से इसका और डिटेल और गहराई से अध्ययन या गहराई से अर्थ को आप समझ जाएंगे। आंतरिक संबंधों की बहुआयामी जटिलता की व्याख्या करता है। आंतरिक संबंध यानी जितने भी जीव जंतु हैं इस संसार में, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे अप्राकृतिक रूप से हो, या सजीव रूप में हो या निर्जीव रूप में, इस संसार में कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो। जड़ चेतन, सजीव निर्जीव सभी में परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो आंतरिक संबंध हैं, चाहे हमारा जीवों से हो, चाहे निर्जीव से हो, चाहे पर्यावरण से हो, चाहे किसी क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी आंतरिक संबंधों को बहुआयामी जटिलता, जो एक दूसरे से संबंध बना है, जो एक दूसरे से क्रियाकलाप आवश्यकता के अनुसार संबंध बनते हैं, उनको इस प्रकार से व्याख्या करना या इस प्रकार से अध्ययन करना कि जो पर्यावरण की शुद्धता को बढ़ावा दे, वही पर्यावरणीय स्वच्छता है। यानी हमारा अगर धूल से संबंध बनता है तो हमारा धूल से भी ऐसा संबंध होना चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो या पर्यावरण शुद्धता को बढ़ावा मिले। तो कहने का मतलब जो आंतरिक संबंध हैं, चाहे सजीव से हो, चाहे निर्जीव से हो, चाहे जड़ से हो, चाहे चेतन से हो, चाहे प्रकृति से हो, चाहे जीव जंतु से हो, चाहे संबंध समाज से हो या फिर अन्य क्षेत्रों से संबंध जो भी बनता है, वह संबंध इस प्रकार बने कि समाज में या प्रकृति में या व्यवहार में शुद्ध व्यवहार, क्रिया, ज्ञान, विचारधारा, उपयोग, सभी चीज़ों पर अनुकूल प्रभाव पड़े, या सभी चीज़ों का उत्तम स्वरूप बनता जाए, या शुद्धता को बढ़ावा मिले प्रत्येक क्षेत्र में, वह क्या कहलाता है? पर्यावरणीय स्वच्छता कहलाता है। पर्यावरणीय स्वच्छता कहलाता है। पर्यावरणीय स्वच्छता का अर्थ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे चारों तरफ के वातावरण से ही संबंधित है। उन वातावरण में अपने गतिविधियों से, वातावरण के साथ संबंधों से, वातावरण के संग दायित्वों से, वातावरण के शुद्धता के निर्माण संबंधी क्रियाओं इत्यादि से भी पर्यावरणीय स्वच्छता का संबंध है, पर्यावरणीय स्वच्छता का अर्थ है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे व्यापक अर्थ में बीएड के स्तर से पर्यावरणीय स्वच्छता क्या होती है। अब परिभाषा पढ़ते रहिए, अपने से लिखते रहिए। समझाने के लिए ही खासतौर से लेक्चर के रूप में ही मैंने अपने चैनल को डेवलप करने का प्रयास किया है। मेरा व्याख्यान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।